मित्रों, प्रेम एक ऐसी आहट है जो किसी बिना पदचाप के शामिल हो जाती है जिंदगी में धड़कनों का एहसास बनकर। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के एफ लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम एफ नाम वाले लोगों के मार्च और अप्रैल महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एफ नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है और उनको अपनी जन्म की राशि भी पता नहीं होती है, तो वो लोग इस राशिफल को देख व सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एफ नाम वाले लोगों के सबसे पहले मार्च और अप्रैल के महीने में आपको प्रेम संबंधों में क्या परिणाम मिलेंगे, इस पर चर्चा शुरू करते हैं। मित्रों, एफ नाम वाले लोगों को प्रेम संबंध के मामले में मार्च और अप्रैल के महीने अप एंड डाउन दिखाएंगे, यानी कि मिले जुले परिणाम ही आपको मिलने वाले हैं। पूरी तरह से अच्छे परिणामों की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। आप ये देखें कि आपके प्रेम संबंधों में आपस में गलतफहमियां और शंकाएं आपका पीछा अभी भी नहीं छोड़ रही हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में ये शंकाएं और गलतफहमियां आप दोनों के बीच में बनी ही रहेंगी और आप दोनों एक दूसरे से छोटी छोटी बातों को लेकर अपना मनमुटाव आपस में कर सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपस में गलतफहमियां ना बढ़ने दें, मनमुटाव ना बढ़ने दें, तभी आप प्रेम संबंधों के मामले में अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें कि आप अपने साथी पर भरोसा करें और विश्वास करें और अपने प्रेम संबंधों में ईमानदार भी रहें। अगर आप अपने प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं रहते हैं तो आप ध्यान रखें कि आपके संबंध भी फिर अच्छे नहीं रहने वाले हैं। तो प्रेम संबंधों में ईमानदारी बहुत ही आवश्यक है और एक दूसरे पर गलतफहमियां करना भी नहीं चाहिए, तभी प्रेम संबंध आपके अच्छे चल पाएंगे। अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी के साथ डेट पर जाना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्रता है उसको प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे बेहतर समय रहेगा वो 16 मार्च तक का रहेगा। 16 मार्च तक अगर आप प्रस्ताव देते हैं, प्रयास करते हैं, तो आपके प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है, यानी आपको प्रेम संबंधों में साथी मिल सकता है। 16 मार्च के बाद का जो समय होगा वो उतने अच्छे परिणाम नहीं दिखाएगा। वहाँ पर जो है आप सामान्य परिणाम की ही उम्मीद करें और मैंने जैसा बोला है कि आपको बहुत ही धैर्य और संयम रखना होगा, वाणी पर भी संयम रखना होगा, तभी आपको प्रेम संबंधों में बेहतर परिणाम मिल पाएंगे। तो 16 मार्च तक आपको साथी की तलाश पूरी हो सकती है, आप प्रस्ताव दे सकते हैं। और अगर कोई वाद विवाद भी चल रहे हैं आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ, यानी कि आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपके प्रेम संबंधों में वाद विवाद चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आपके साथी से बातचीत नहीं हो पा रही है, तो आप वहाँ पर भी 16 मार्च तक के लिए समय ज़्यादा बेहतर है, प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुए हैं उनको स्पष्टता से सुलझाना बहुत आवश्यक है और अपनी गलती पर आपको सॉरी बोलने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्रेम संबंधों में ईमानदारी भी रखें और अगर गलती करते हैं तो सॉरी बोलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए इंसान को, जब भी आपके संबंध अच्छे रह सकते हैं। तो 16 मार्च तक प्रयास करेंगे तो आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। अगर प्रेम संबंध नए नए हैं और या फिर पुराने भी हैं, आप देखेंगे रोमांस रहेगा इन दोनों महीने में आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ। रोमांस के लिए समय अच्छा है, आपकी मुलाकातें भी होंगी। अगर नए प्रेम संबंध हैं तो रोमांटिक बातें आपकी होती रहेंगी और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो आप देखेंगे आपकी मुलाकातें भी होंगी और संबंधों में काफ़ी मजबूती दिखेगी और संबंधों में आप लोग एक कदम आगे ही बढ़ेंगे, यानी संबंध आपके ज़्यादा मजबूत होंगे और एक दूसरे के साथ समय भी बिताएंगे और एक दूसरे के साथ संबंधों में आप दोनों आगे भी बढ़ेंगे। यहाँ पर ये ऐसा ही समय है, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों झगड़ते भी नजर आएंगे। इसलिए यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखें कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं आपके एफ नाम वाले लोगों को। और अगर मान लीजिए आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एफ लेटर से शुरू होता है या फिर अंग्रेजी के ए लेटर से शुरू होता है, अंग्रेजी के सी लेटर से शुरू होता है या फिर अंग्रेजी के एल लेटर से शुरू होता है, और या फिर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है या फिर टी अक्षर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि आपके साथी के साथ संबंधों में
फिर गलतफहमियां भी कम होंगी, एक दूसरे के साथ वाद विवाद भी कम होंगे और संबंधों में और भी मजबूती देखने को मिलेगी और आपके संबंध और ज़्यादा बेहतर रहेंगे। आपस में एक दूसरे के साथ समय भी गुजारेंगे और संबंधों में मधुरता भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं एफ नाम वाले लोगों को मार्च और अप्रैल के महीने में। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता तो रहने वाली है, लेकिन जीवन साथी के साथ भी आपकी गलतफहमियां हो सकती हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये जो है अप्रैल का महीना इस चीज़ को दिखा सकता है, जब आपके जीवन साथी के साथ कई सारी गलतफहमियां खड़ी हो सकती हैं और आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद भी हो सकते हैं। अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई भी छोटा मोटा वाद विवाद चल रहा है तो आप देखेंगे 16 मार्च तक वो स्वतः ही आपका वाद विवाद समाप्त हो जाएगा। और 16 मार्च तक का ऐसा समय होगा जब जीवन साथी के साथ आपके वाद विवाद समाप्त हो जाएंगे, और अगर नहीं समाप्त होते हैं तो आप प्रयास करें, तब आपके वाद विवाद समाप्त हो जाएंगे। यानी प्रयास करने पर आपको सफलता मिल जाएगी, आपके साथी के साथ आप अपने वाद विवाद समाप्त कर पाएंगे। तो 16 मार्च तक का जो समय है वो जीवन साथी के साथ वाद विवाद समाप्त करने के लिए बहुत अच्छा समय है। वहाँ पर या तो स्वतः ही वाद विवाद समाप्त होंगे या फिर आप प्रयास करके भी अपने वाद विवाद समाप्त कर सकते हैं। और बाकी जो समय है वो जीवन साथी के साथ भी सामान्य ही रहेगा, और खासकर अप्रैल का महीना जो है आपके जीवन साथी के साथ भी गलतफहमियां दिखा सकता है, वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी टीका टिप्पणी से बचें, वरना अगर वहां पर आपका कोई भी वाद विवाद होता है तो वो इस समय पर बड़ा हो जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। तो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संयमित रहना बहुत आवश्यक है, और जीवन साथी के साथ आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना हो और उसके साथ थोड़ा समय भी बिताएं। और अगर आप अपने जीवन साथी के साथ इन दोनों महीनों में कहीं घूमने फिरने का प्लान करते हैं या फिर जाते हैं, तो आप देखेंगे, अगर आप कोई भी यात्रा करते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपके संबंध और अच्छे होंगे। इन दोनों महीनों में आपके जीवन साथी के साथ आपकी कोई धार्मिक यात्रा या फिर पारिवारिक किसी कार्यक्रम के लिए यात्रा हो सकती है, और ये यात्रा अगर होती है, दोनों में से कोई भी यात्रा आपकी होती है, तो आपके जीवन साथी के साथ संबंध स्वतः ही बहुत अच्छे हो जाएंगे और मधुरता भी बढ़ेगी और एक दूसरे पर विश्वास भी बढ़ेगा और आपका सुखमय वैवाहिक जीवन रहेगा दोनों महीनों में। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में एफ नाम वाले लोगों को कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो शुक्रवार वाले दिन आप दुर्गा माता को सफ़ेद कलर की मिठाई का भोग लगाएं और दुर्गा माता की पूजा उपासना करें, और खुद भी ग्रहण करें, लोगों में बांटें, या फिर शुक्रवार वाले दिन ही आप चावल और चीनी का दान करें या फिर खीर बनाकर गरीबों में दान कर सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एफ नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये एफ नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।